तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसे पौराणिक कथाओं के जीवों के बारे में जिनका खौफ लंबे समय से बना हुआ है। ये दोनों ही मौत के सौदागर हैं और दुनिया भर में इनसे जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो आज हम बात करेंगे वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स की और जानेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा खूंखार कौन है और यदि इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। इनका आमना सामना एक कयामत की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैम्पायर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वैम्पायर्स के बारे में, जिन्हें पिशाच भी कहा जाता है। वैम्पायर्स बहुत ही रहस्यमयी जीव हैं जो दिखने में एक आम इंसान की तरह होते हैं। ये आसानी से इंसानों के बीच घूमते फिरते हैं, लेकिन ये ना तो पूरे इंसान होते हैं और ना ही जानवर, ना ही पूरे जिंदा होते हैं और ना ही मुर्दा। मिथोलॉजी के अनुसार वैम्पायर्स मौत से वापस आके अपने कब्रों से निकल आते हैं और अपनी भूख और प्यास को बुझाने के लिए किसी जानवर या इंसान का खून पीते हैं। अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। और इनकी ताकत की बात की जाए तो वैम्पायर्स एक कार को भी आसानी से उठा सकते हैं। कुछ वैम्पायर्स अपना रूप भी बदल सकते हैं, जिसकी वजह से वे उड़ भी सकते हैं। ऐसे वैम्पायर ड्रैकुला कहलाते हैं। रूप बदलने पर इनकी हाइट 15 फीट तक हो जाती है और इनकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये ठंडे इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। इनका शरीर पूरा सफ़ेद होता है। इन्हें सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए ये गर्म इलाकों में नहीं रहते। ये हज़ारों सालों तक जीवित रहते हैं। इन्हें मारना नामुमकिन है। इनके शरीर के घाव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इन्हें या तो अल्ट्रा वायलेट रे की मदद से मारा जा सकता है, जो सूरज की रोशनी जितनी शक्तिशाली होती है, या फिर ये किसी अपने से शक्तिशाली वैम्पायर्स के हाथों ही मर सकते हैं। वेयरवुल्फ यूरोपियन कल्चर में पाए जाते हैं। ये एक इंसान नुमा जानवर है जिन्हें मानव भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। मिथोलॉजी के अनुसार ये एक श्रापित जीव है। या तो ये किसी श्राप की वजह से भेड़िया बनते हैं, या तो किसी दूसरे वेयरवुल्फ के काटने की वजह से भेड़िया बन जाते हैं। ये चांद के निकलते ही एक ताकतवर भेड़िया का रूप लेकर जानवर और इंसानों का शिकार करते हैं, और जैसे ही चांद छुपता है ये फिर से इंसान बन जाते हैं। अगर इनकी रफ्तार की बात करें तो ये जंगल में एक चीते से भी तेज दौड़ते हैं। और इनकी ताकत की बात की जाए तो ये भी वैम्पायर जितने ही ताकतवर होते हैं। इनके लिए भी एक कार को उठाना बहुत ही आम बात है। इनके पंजे लोहे जितने मजबूत होते हैं। जब ये वेयरवुल्फ के रूप में होते हैं तो इन्हें कोई होश नहीं होता। जो कोई भी इनके सामने आता है वे उसकी जान ले लेते हैं। कुछ वेयरवुल्फ अपनी मर्जी से रूप बदलने की काबिलियत रखते हैं और कुछ फुल मून की वजह से बदल जाते हैं। रूप बदलने पर इनकी हाइट 15 फीट तक हो जाती है। ये रूप बदलने पर काले या भूरे रंग के हो जाते हैं। ये ठंडे और गर्म दोनों इलाकों में रह सकते हैं। ये वैम्पायर्स की तरह ही हजारों सालों तक जीवित रहते हैं और इनके शरीर का घाव भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें मारना भी नामुमकिन है। ये बेहद ही तेज होते हैं, लेकिन इन्हें मारना हो तो चांदी के हथियारों से ही इन्हें केवल मारा जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स का आमना सामना एक दूसरे से हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। अगर हम इनकी रफ्तार की बात करें तो दोनों की रफ्तार बराबर है, और अगर इनकी स्ट्रेंथ या ताकत की बात की जाए तो वैम्पायर्स वेयरवुल्फ से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ रूप बदलने से अपना होश खो देते हैं, इसलिए वो वैम्पायर से ज़्यादा खूंखार होते हैं। वैम्पायर्स ठंडी जगह पर वेयरवुल्फ को हरा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि वेयरवुल्फ को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिससे वेयरवुल्फ वैम्पायर की जान भी ले सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन है, और यदि इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।